टू द स्टॉक मार्केट मंत्र। चार्ट पर समझने से पहले मैं आपके सामने दो तीन फैक्ट रखता हूँ कि मुझे अशोक लीलैंड क्यों पसंद आ रहा है। रिसेंटली मैंने भी इसमें बाइंग किया और मुझे लगता है कि अशोक लीलैंड यहाँ से कमाल कर सकता है। तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। एक बार ये फैक्ट क्लियर हो जाएंगे दो तीन, उसके बाद में हम लोग इसको चार्ट पर भी समझेंगे एंड फंडामेंटल भी एनालिसिस करेंगे एंड ओवरऑल एक टेक्नो फंडा पिक्चर बनाएंगे। फैक्ट फर्स्ट, अशोक लीलैंड ने रिसेंट में ₹210 के आसपास का हाई बनाया था। करंट मार्केट प्राइस है वो ₹160 के आसपास में, यानी कि अपने ऑल टाइम हाइट से 20% नीचे ट्रेड कर रहा है। वेयर अगर मैं इसके फाइनेंशियल की बात करूं तो रेवेन्यू हाईएस्ट एवर आए थे मार्च 2026 में। मार्जिन हाईएस्ट एवर निकल कर आए। एफआई लास्ट 4 क्वार्टर से इसमें कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि फाइनेंशियल्स कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग हुए जा रहे हैं। स्टॉक प्राइस में अभी तक वो वैल्यूएशंस देखने को नहीं मिले। एंड फैक्ट सेकंड, क्रूड अपने प्री वॉर लेवल के पास में आ गया है। जब भी क्रूड में एक डाउनसाइड देखने को मिलती है तो इसका सबसे बड़ा मेजर बेनिफिशियरी ऑटो सेक्टर होता है। 2 से 3 वीक पहले हमने मदरसन के ऊपर बात की थी और आज मदरसन अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड में भी सेम काइंड ऑफ अपमूव देखने को मिल सकता है। एंड मार्च 2026 के बाद में ये सेकंड टाइम है कि अशोक लेलैंड ने अपने 200 डेज ईएमए के ऊपर क्लोज देने का कोशिश किया है। तो यहाँ से बॉटम आउट के सिग्नल क्लियर दिख रहे हैं। जो अब एक बार ये सब चीजें चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। हाय एवरीवन, यहाँ पर मैंने अशोक लेलैंड का वीकली चार्ट फ्रेम ओपन कर लिया है। यू कैन सी कि एक बड़ा अपमूव होने के बाद में अशोक लेलैंड में एक शार्प होल देखने को मिला। तो जहां से ये एक्चुअल में तेजी स्टार्ट हुई थी उतना पूरा तेजी फिजल आउट हो गया। एंड यहाँ कहीं पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया था, यू कैन सी ऑन माय यूट्यूब चैनल की। यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग पेंडिंग है। तो ये तेजी दो वजह से फिजल आउट हुई थी। फर्स्ट तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई थी एंड सेकेंडली इसी प्रॉफिट बुकिंग के बिटवीन एक न्यूज आ गई थी कि यूएस ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर दिया। तो उसके बाद में पूरे ऑटो सेक्टर में एक बड़ा डाउनसाइड देखने को मिला। तो सिमिलर पैटर्न पे अशोक लीलैंड में भी आपको एक अच्छा खासा डाउनसाइड देखने को मिल गया। अब यहाँ पर आप ठीक से देखेंगे तो जहां से ये तेजी हुई थी वही कहीं पे इसने एक बार सपोर्ट लिया, एक अच्छा खासा पुल बैक आया। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि फर्स्ट पुलबैक का फर्स्ट रूल यह है कि फर्स्ट पुलबैक में आप तभी बाई करेंगे जब वो किसी मेजर क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज दे दे। तभी हम लोग फर्स्ट पुलबैक में बाई करेंगे, अदरवाइज फर्स्ट पुलबैक में बाई नहीं करेंगे। फर्स्ट पुलबैक कैसे आता है वो पहले आपको समझना पड़ेगा। देखिए, जब भी एक स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर जाता है और वहां से फर्स्ट टाइम ये नीचे की ओर आता है तो यहाँ पर तीन टाइप ऑफ लोग होते हैं जो यहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं और सेलर की नेक्स्ट प्राइस और स्टॉक की नेक्स्ट प्राइस डिसाइड करते हैं। फर्स्ट, वो लोग जिन लोगों ने ये अपमूव मिस कर दिया होता है, ये लोग फोमो के अंदर आते हैं। इतना बड़ा रैली हमने मिस कर दिया है, अब स्टॉक नीचे मिल रहा है तो इसको ले लेते हैं। रीजन भी कि जब भी एक स्टॉक अपमूव के अंदर जाता है तो हमेशा बहुत सारी न्यूज आती है कि ये स्टॉक अभी तक अंडर वैल्यूड था, अब इसकी रियल वैल्यू आने लगी है, एक बड़ा ऑर्डर मिल गया है, मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, वट। तो हमेशा अपमूव के अंदर बहुत सारी न्यूज आती है तो इन लोगों को फोमो होता है एंड ये जो फर्स्ट किस्म के लोग हैं ये डाउन साइड में इसको बाय करके ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। सेकेंड टाइप के पर्सन रहते हैं, वो ये रहता है कि जिन लोगों ने यहाँ कहीं पे इसको बाय किया हुआ रहता है, इतना बड़ा अपमूव देखा होता है, बट इस शार्प करेक्शन में इनको डर लगता है कि यार ये स्टॉक अभी यहाँ से नीचे आ रहा है और मेरा प्रॉफिट है वो कम हो रहा है। तो ये लोग क्या करेंगे कि जैसे ही वापस थोड़ा सा भी रिवर्सल का साइन दिखेगा ये लोग क्या करेंगे, इसको बेचने की कोशिश करेंगे एंड इस पोजीशन को वापस नीचे ले जाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि जब ये बेचेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी एंड स्टॉक वापस नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा। थर्ड कौन से होता है? थर्ड होता है सेलर, जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किया होता है टॉप पर। तो ये लोग क्या होता है कि सेल में ऑलरेडी प्रॉफिट में आ गए होते हैं एंड धीरे धीरे ये लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग कैसे करेंगे? जिन लोगों ने शॉर्ट सेल किया होगा तो उन्होंने पहले सेल किया होगा, उसके बाद में वो क्या करेंगे, उसके बाद में उसको बाई करेंगे। तो बाई करके अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे। तो अगेन इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। जो ज्यादा पावरफुल रहता है वो स्टॉक की प्राइस को डिसाइड करता है, यानी कि नए बायर अगर इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं एंड जो पुराने बायर है वो अपनी पोजीशन को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं एंड सेलर ने भी सपोज यहाँ पर मन बना लिया कि नहीं अभी हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे, अभी हम लोग और इसको नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे, तो ये और ज्यादा नीचे जाएगा और इस तरीके से आपका लोअर लॉस बनता है। बट अगर नए बायर इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुराने बायर्स इसको अभी सेल करने के मूड में नहीं है, रीजन भी उनको लगता है बहुत सारा गेन अभी तो कोई बात नहीं, इतना सा हम लोग नोशनल लॉस सहन कर लेंगे। एंड सेलर अपने प्रॉफिट को एग्जिट करने की कोशिश करता है कि हो गया प्रॉफिट, चलो अब एग्जिट करते हैं क्योंकि स्टॉक अप ट्रेंड में जा सकता है, इसके फंडामेंटल रियल में चेंज हो रहा है। तो यहाँ से एक आपको इंक्रीज देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये फर्स्ट पुलबैक का मार्केट काम करता है। तो यहाँ क्या हुआ, नए बायर्स आए जिन लोगों को लगा यार 50 एमए के बाद कब आया है, 2025 के बाद में ये 50 एम में एक साल के बाद में आया और एक बड़ा शार्प फॉल आ गया, तो ये लोग इसको फर्स्ट पुलबैक देते हैं।
फर्स्ट पुल बैक आने के बाद में जो मेजर रेजिस्टेंस जोन था, जहां पर ये एक बड़ा पहले हाई लगा था, उससे पहले फाइट कहाँ हुई थी, इस लेवल के आसपास में। तो इस लेवल के आसपास को अगर ये क्लोज करता तो हम लोग इसको बाई करते, बट यहाँ तक नहीं आया, उससे पहले ये रिवर्स हो गया। तो फर्स्ट पुल बैक में हम लोगों ने बाई नहीं किया। ये वही लेवल है जहां से एग्जैक्टली रैली स्टार्ट हुई थी। ये देखो, ये पूरी रैली है जो इसी लेवल से स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ कहीं पे एक ट्रिपल सपोर्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यहाँ कहीं पे सपोर्ट लेके अभी वापस एक नई रैली स्टार्ट हो रही है। थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, डेली चार्ट पर आते हैं, वहां से आपको पिक्चर क्लियर होगी कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे पर्सनली बॉटम आउट के सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। एंड इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर मैंने ऑलरेडी दे दिया है कि ये मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है। मैंने पर्सनली इसको स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से लिया है, अपना स्टॉप लॉस में ट्रेल करते जा रहा हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मेरा पर्टिकुलर स्टॉक में कोई व्यू नहीं है। अब एक बार डेली चार्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक अप ट्रेंड के अंदर चल रहा था एंड ऊपर के लेवल पे जाके इसने कंसोलिडेशन किया। इन कंसोलिडेशन का यहाँ कहीं पे एक ब्रेकडाउन आया। तो यहाँ पे फर्स्ट इंडिकेशन आ गया था कि एक बार पोजीशन एग्जिट कर लेनी चाहिए। जिन लोगों ने पोजीशन एग्जिट की वो बच गए, जिन्होंने नहीं की मुझे लगता है कि उनका अच्छा खासा पैसा है वो ब्लॉक हो गया। तो वहां से जाके एक अच्छा खासा शार्प फॉल आया एंड देन यहाँ पर एक फर्स्ट अप मूव आया। फर्स्ट अप मूव में हमको बाय नहीं करना था एंड देन यहाँ कहीं पे जाके भी फर्स्ट अप मूव में भी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ 6-7 दिनों का। एंड उसके बाद में एक बड़ी रेड कैंडल के साथ में यहाँ पर क्या हुआ, क्रैक डाउन आपको देखने को मिला। तो रेड इनगल्फिंग कैंडल के साथ में सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पर था कि ऊपर के लेवल पे जाके इसने कंसोलिडेशन किया एंड देन एक ब्रेक डाउन आया। यहाँ पर भी सेम काइंड ऑफ पैटर्न रिपीट हुआ एंड देन उसके बाद में एक अच्छा खासा फॉल आया। ये दिस काइंड ऑफ ए लोअर लोस का काइंड ऑफ ए पैटर्न। एंड अभी आप देखेंगे तो इसने फर्स्ट टाइम ये लोअर लोस के पैटर्न को ब्रेक किया एंड देन यहाँ पर जाके हायर हाइज लगाने की कोशिश कर रहा है। तो टेक्निकली चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। एंड सेकेंडली एक चीज आप नोट करोगे तो ये सेम लेवल के आसपास में बायस बार बार आ रहे हैं। ये पहले भी यहाँ कहीं पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम किया था जो अब सपोर्ट का काम कर रहा है। यानी कि यहाँ पर बायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। एंड जब भी यहाँ कहीं पे आ रहा है, देखिए इस लेवल पे आ रहा है, तो देखिए ये एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना, यहाँ पर भी देखिए अच्छी खासी बुलिश कैंडल्स बनी और अच्छा खासा एक गैप अप हुआ था। तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि बायर बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं। एंड सेलर एंड बायर में आप सेकंड पॉइंट देखेंगे, सेलर एंड बायर में एक अच्छी खासी फाइट हो गई है। देखिए ये सेलर बायर्स को, सेलर कंटिन्यूसली नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट बायर एक पर्टिकुलर लेवल पे आके सपोर्ट दे रहे हैं। तो सेलर बायर में अच्छी खासी फाइट ऑलरेडी यहाँ पर अच्छी खासी फाइट चल रही है। एंड इस फाइट में बायर ने ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश की एंड फर्स्ट टाइम ये अपने हायर हाइस की ओर इंडिकेट कर रहा है। बट क्लियर इंडिकेशन कब आएगा, जब ये एक बार इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर, दैट इज 165 166 है, इसके ऊपर क्लोज दे देगा। तो ये पैटर्न कैसा बन जाएगा, हायर हाइस वाला, इस तरीके से पैटर्न बन जाएगा उसके। तो ये क्लियर इंडिकेशन हो जाएगा कि ये जो लोअर लोज का पैटर्न चल रहा था ये क्लियरली फेल होकर अभी हायर हाइस की ओर मूव कर रहा है। तो हमारे लिए क्लोजिंग कहाँ पर जरूरी है, 165 166 के ऊपर, देखने के लिए कि टेक्निकली चार्ट का पैटर्न वो कंप्लीटली चेंज हो गया या नहीं हो गया। अब मैं आपको रीजन देता हूँ कि मैंने 165 से नीचे ही क्यों पाई किया, मुझे ऐसे कौन से इंडिकेशंस मिले और मैंने स्टॉक को बॉटम आउट करने का ट्राई किया। देखिए मैंने दो ईएमएस यहाँ पर लगाए हैं। फर्स्ट ईएमए जो आपको दिख रहा है ये 50 EMA एंड जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है ये 200 EMA के आसपास में। मैंने पर्सनली जो बाइंग की थी वो इस कैंडल के आसपास में बाई की थी। ये जो कैंडल बना था आपको ग्रीन बड़ा कैंडल, यहाँ कहीं पे मिड पे मैंने बाइंग की थी। 143 144 के आसपास में मेरा बाइंग लेवल है। देखिए जब यहाँ कहीं पे एक पैटर्न बना था, अच्छा खासा फॉल आया था एंड फॉल आने के बाद में फर्स्ट अपसाइड आया था, तो यहाँ पर मैं कभी बाई नहीं करता हूँ, तो लॉजिकली मैंने बाई नहीं किया। बट सेम काइंड ऑफ पैटर्न पे ये वापस आके एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल देने को लगा था। तो यहाँ पर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक बॉटम आउट के सिग्नल है। रीजन भी एक तो यहाँ पर कंप्लीटली एक डाउन साइड का पैटर्न था, उसके अंदर इसने एक गैप अप ओपनिंग दी थी। यू कैन सी कि यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग है, पहले भी इसने एक गैप अप ओपनिंग दी थी और उसके बाद में एक अच्छी जर्नी इसमें बनी थी। तो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पर हुआ था कि एक अच्छे खासे डाउन साइड में जाते हुए स्टॉक ने, जिसने अपना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्रीवियस सपोर्ट के आसपास में ब्रेकडाउन देने की कोशिश किया है, वहां पर इसने एक गैप अप ओपनिंग दिया। गैप अप ओपनिंग के बाद में इसमें स्टार्टिंग से ही जो अपमूव देखने को मिला था, इफ यू सी थी 15 मिनट्स के अंदर, यू विल फाइंड कि एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला था। तो वहां से एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आया कि यस, ये कहीं ना कहीं एक बॉटम आउट के सिग्नल दे रहा है और बायर यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये सब चीजें आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। किसी भी स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करने से पहले मुझे लगता है कि 5-7 दिन एटलीस्ट उसको अपने ट्रैकिंग जोन में रखो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से उसके अंदर मूवमेंट आता है। तो ये ऑलरेडी मेरे ट्रैकिंग लिस्ट में था। जब इसने वापस 200 डेज का ईएमए ब्रेक किया था तो मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं फंडामेंटली कंपनी अच्छी है और मार्केट में जो अभी ब्रेंट क्रूड को लेकर सेंटिमेंट बने हैं उसकी वजह से इसमें एक फॉल देखने को मिल रहा है। जिस भी मोमेंट पे ये ब्रेंट क्रूड वापस रिवर्सल होगा डाउन साइड की ओर तो इसमें एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। तो फंडामेंटली मैं इस पॉइंट से बहुत क्लियर था एंड लेवल्स बहुत अट्रैक्टिव नजर आते हैं। इसलिए मेरा जो व्यू है वो पर्टिकुलरली होल्ड का है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। देखिए ये जो 200 डेज ईएमए, ये फर्स्ट टाइम इसने अप्रैल 26 में ब्रेक करने का कोशिश किया था। उसके बाद में
इसने वापस ट्राई किया था मई 27 में, एंड वापस अभी ट्राई कर रहा है जून 27 के अंदर, यानी कि थर्ड टाइम ये अटेम्प्ट कर रहा है 200 डेज ईएमए के ऊपर सस्टेन करने के लिए। तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है कि मुझे रीजन कि सेलर जब एक बार 200 डेज ईएमए के नीचे किसी स्टॉक को लेकर आ जाते हैं, एंड स्टॉक 2-3 बार कंटिन्यूअसली ट्राई करता है उस 200 डेज ईएमए के ऊपर ब्रेक करने के लिए, इसका मतलब सेलर एक बड़ा क्रैकडाउन नहीं दे पा रहे, और सेलर एक बड़ा क्रैकडाउन नहीं दे पा रहे हैं तो बायर डेफिनेटली इसको ऊपर की ओर पुश करेंगे। फर्दर आप ये देखो कि इस पर्टिकुलर कैंडल पर वॉल्यूम्स भी सिग्निफिकेंटली हायर है कंपेयर टू जो इसके लास्ट 3-4 डेज के, जहां पर एक अच्छी सेलिंग इसमें देखने को मिली थी वहां के वॉल्यूम से। तो ओवरऑल एक पूरा इंडिकेशन है वो पॉजिटिवनेस का है। मुझे लगता है कि एक बार 165 166 के ऊपर अगर ये क्लोज कर देता है, जो इसका फर्स्ट क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो है ना, अगर इसके ऊपर क्लोज दे देता तो पूरे इंडिकेशंस आ जाएंगे जो क्लियर बोलते हैं कि ये स्टॉक है कहीं ना कहीं एक बॉटम आउट हो गया है। उसके बाद में ये इसका जो फर्स्ट है 178 के आसपास में जाने का ट्राई करेंगे, एंड देन ये अपने प्रीवियस हाई के आसपास पे जाने का ट्राई करेगा। मैं फंडामेंटली बात करूं तो मैंने ऑलरेडी अपने फर्स्ट पॉइंट में आपको बता दिया है कि रेवेन्यू हाईएस्ट एवर निकल कर आए हैं, मार्जिन भी अपने हाईएस्ट एवर के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं, पीएजी रेशियो 0.55 के आसपास में, जो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक को अभी भी वैल्यूएशंस देने पेंडिंग है ग्रोथ के हिसाब से। एंड जो सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे लग रहा है कि ऑटो इंडस्ट्री के लिए कर रहा है, अगर आप निफ्टी ऑटो का देखेंगे चार्ट, तो यू विल फाइंड कि निफ्टी ऑटो एक बड़े कंसोलिडेशन जोन से बाहर आ रहा है और बड़ा ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए निफ्टी ऑटो में एक शार्प फॉल आया, इसका सिंपल सा रीजन था कि ब्रेंट क्रूड की प्राइसेस है वो बहुत ऊपर चली गई थी, एंड उसके बाद में ये देखिए एक बड़े कंसोलिडेशन जोन हुआ और कहीं ना कहीं उसमें बाहर आने की कोशिश हो रही है। ये ब्रेकआउट आता है तो मुझे लगता है ये अपने प्रीवियस हाई की ओर जाने की कोशिश करेगा। आई होप कि वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आया होगा। दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, और कोई भी डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस किए बिना मत लीजिए। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।